गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स टॉपिक नंबर 6 है, जिसमें टॉपिक आपका है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपके स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी, ये क्या कहते हैं आपके टॉपिक नंबर 6 में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, यानी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में थोड़े हम लोग नॉलेज लेते हैं। स्पोर्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स के ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी टूर्नामेंट से रिलेटेड नहीं होते, मतलब कोई टूर्नामेंट नहीं होता ये। इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बहुत से ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे इंसानों के प्रति यूनिटी, हेल्थ से रिलेटेड, और डिजीज़ मतलब बीमारी हो गया, बीमारी से के बारे में जानकारी देना, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आस्थमा, बीपी और भी ऐसी बीमारियां होती है जिनके बारे में बताया जाता है कि आप अगर क्या कहते रनिंग करोगे या दौड़ोगे, भागोगे, एक्टिविटी करोगे, खेलोगे, कूदोगे, तो उसमें क्या होता है आपका जो भी क्या कहते बीमारियां हैं वो बीमारियों को कम कर देता है, और जो भी एक्टिविटी करते रहेंगे हो सके तो बीमारियां नहीं होगी। ये चीज़ें स्पेसिफिक प्रोग्राम में। फिर सेकंड टॉपिक है स्पोर्ट्स डे, यानी खेल दिवस। मॉडर्न एज में स्कूल में बच्चों को फिजिकली मेंटलिटी को बढ़ावा देने के लिए, यानी डेवलपमेंट करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कहीं पर भी देखना, कोई भी स्कूल होगा वहाँ पर एक पीरियड गेम्स का ज़रूर होगा। तो उसमें क्या होता है स्पोर्ट्स डे में, स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, कैसे मनाया, इसके बारे में बताते हैं। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशंस करते हैं। 29 अगस्त को हॉकी के महान जादूगर श्री मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर स्टेडियम में खेल का आयोजन किया जाता है। हर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर भी एक टूर्नामेंट कराया जाता है 29 अगस्त को। वहाँ पर जो भी टूर्नामेंट होता है उस टूर्नामेंट में सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने पर जो बच्चे अच्छे खेलते हैं तो वो अच्छे खेलने के अपना परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद अगर वहाँ पर जो बच्चे जीत जाते हैं, जीतने के बाद उनको मोटिवेट करने के लिए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्राइज़ में सर्टिफिकेट हो गया, मेडल्स हो गया, या और भी चीज़ होती है जो स्कूल वाले जो प्रोवाइड कर सकते हैं या स्टेडियम में जो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये होता है क्या स्पोर्ट्स डे। अब स्पोर्ट्स डे कभी पूछा जाता है स्पोर्ट्स डे कैसे मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है, यानी प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइज ऑफ स्पोर्ट्स डे। सबसे पहले आपको पता ही है, सबसे पहले हमें मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट से अपने इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है जिससे कि हमें वहाँ से परमिशन मिल जाती है। परमिशन मिलने के बाद हम लोग एक दिन सेलेक्ट कर लिया जाता है कि हमको कौन से डे में किस टाइम में टूर्नामेंट कराना है। टूर्नामेंट ऐसे टाइम में कराया जाता है कि ना तो ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा सर्दी हो, और ना ही ज़्यादा बारिश का कोई इफ़ेक्ट पड़े, जिससे कि जो भी टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो ऑर्गेनाइज ईजिली और सक्सेसफुली हो। और टूर्नामेंट कराने के लिए हमें स्टाफ यानी टीचर्स हो गए, यानी जितने भी स्टाफ है उन सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो भी क्या करते हैं टीचर्स होता है उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, यानी एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में क्या होता है, जैसे कि मान लो उस कमेटी में प्रत्येक टीचर को एक जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपका काम ये है। सबको जिम्मेदारी देने के बाद, थोड़ी जिम्मेदारी देने के बाद वो कंपटीशन इजीली और डिसिप्लिन मेंटेन के हिसाब से सक्सेसफुली होता है, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। थर्ड है हेल्थ रन। हेल्थ रन का आयोजन
हेल्थ डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या स्कूल स्कूल नहीं सॉरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव्स अपने राष्ट्र के प्रति स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना है। मतलब आप जो भी रनिंग या एक्टिविटी करते हो वो हमारे लिए कितना हेल्दी है, और उसके आयोजन से जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं, यानी फंड आता है जो मिलता है, उसको स्वास्थ्य के प्रति दान दिया जाता है, ताकि कभी किसी भी प्रकार के, जैसे मान हॉस्पिटल हो गया, मेडिसिन हो गया या इलाज के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो किसी भी प्रकार का ज़रूरत हो वो वहाँ पर दिया जाता है। और देने के बाद जो भी गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों का ट्रीटमेंट किया जाए। ये चीज़ होता है हेल्थ रन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो भी एक सिंपल है हेल्थ रन ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैसे कमेटी होती है, कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, और जो भी रनिंग करने वाले वो फॉर्म फिल करते हैं। फिल करने के बाद उनको एक डेट और टाइम दे दिया जाता है, और जो रोड मैप तैयार कर लिया जाता है कहाँ से कितने तक हमारी क्रॉस कंट्री या रोड रनिंग है। तो जो भी क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करने वाले के लिए ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको एक टी शर्ट, शॉर्ट और एक जोड़ी शूज़ वो पहन कर रनिंग कर सकता है। और दौड़ने के बाद जो भी क्या कहते हैं वहाँ पर जो जीतता है, जो भी इवेंट्स में जो भी जीतता है, कैसा भी दौड़ हो, वहाँ पर दौड़ जीतने पर वहाँ पर भी प्राइज़ दिया जाता है। प्राइज़ बहुत से होते हैं, जैसे यहाँ पर क्रॉस कंट्री होती है या रिले रेस होता है, वहाँ पर भी बहुत से लोग होते हैं जो रनिंग करते हैं, और जो क्या कहते हैं पैसे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4 रन फॉर फन के हिसाब से आप जानते ही हो, फन का मतलब जानते ही हो। रन फॉर फन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को हेल्थ एंड फिटनेस रहने का मैसेज जाता है, और साथ में इसको सभी जगह ऑर्गेनाइज करने की अपील करता है। ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्रेरित करता है, और जो भी एक्सरसाइज या एक्टिविटी करोगे तो हेल्दी रहोगे। इस रन फॉर फन रेस में सभी लोग इन्जॉयमेंट भी करते हैं, और साथ में एक फ्रेंडली रेस भी हो जाती है, जिसमें रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री भी हो जाती है। और जो पैसे आते हैं वो उसका उपयोग किसी अच्छे कामों पे लगाया जाता है, ताकि किसी गरीब बच्चे या किसी बच्चे को पढ़ाई, जैसे मान लो राइट टू एजुकेशन चल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे हो जिन्होंने फीस नहीं दे पाते, हो सके तो वहाँ पर क्या कहते हैं जितना भी पैसे कलेक्ट होते हैं वहाँ पर दिया जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी लोगन चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग इसमें भी पैसे क्या कहते हैं दान करते हैं, ताकि आगे चल के जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई में वंचित रह जाते हैं उनको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से हेल्प भी होती है। और ये दौड़ ज़्यादा इतना वो नहीं है, हेल्पफुल रन है इन्जॉयमेंट के हिसाब से, इतना वो कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं होता है, और दौड़ते हैं एकदम इन्जॉयमेंट के साथ दौड़ते हैं। ये रेस एज के अकॉर्डिंग भी होता है, जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का अलग से ग्रुप होता है, और जैसे नौजवान होते हैं उनके लिए अलग से ग्रुप होता है, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए भी अलग से ग्रुप होता है। इस ग्रुप में कंपटीशन होता है, कंपटीशन जीतने वाले को या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को प्राइज़ दिया जाता है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो उनको प्राइज़ अच्छा मिलता है, और जो पीछे जो 6, 7, 8 तक आते हैं उनको कंसोलेशन प्राइज़ दिया जाता है। ये होता है रन फॉर फन, इन्जॉयमेंट वाला है। टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो कोई इतना हार्ड नहीं है, सिंपल है। फिफ्थ है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज।
यानी विशिष्ट कारणों की दौड़। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज वह दौड़ होती है जो अच्छे कामों की या उदारवादी कारणों से रिलेटिव होती है, जिसमें जो ऑर्गेनाइज कमेटी होती है, जितना भी पैसा आता है वो भी वहीं पे ही जाता है, फंड में ही जाता है, यानी किसी अच्छे सामाजिक कार्यों में दान दे दिया जाता है। जैसे कैंसर से पीड़ित रोगी है उनके इलाज के लिए, कुछ मानसिक रोगी या बच्चे होते हैं उनके इलाज के लिए, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनकी पढ़ाई के लिए, या कुछ ऐसे फिजिकली अनफिट लोग जैसे विकलांग होते हैं, विकलांग लोगों का इतना वो नहीं हो पाता, उनको हेल्प के लिए करते हैं। और जैसे मान अस्थमा हो गया, हेपेटाइट हो गया और एड्स हो गया, बहुत से ऐसे बीमारियाँ होती है जो वहाँ पर उन लोग को क्या करते हैं, जितने भी पैसे जो कलेक्ट किए जाते हैं वहाँ पर इन लोग को भेजा जाता है। नेक्स्ट है रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी का मतलब होता है एकता के लिए दौड़। रन फॉर यूनिटी में दौड़ ऐसी दौड़ है जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए है। इसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी के लिए किया जाता है। यूनिटी मतलब एकता के लिए किया जाता है, शांति के लिए किया जाता है और भाईचारे के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पर ये सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है और अपने राष्ट्र के प्रति एकता की भावना को जोड़ने के लिए भी दिया जाता है और साथ में अपनी जो राष्ट्रीय भावना है उसको बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इसमें लंबी की दूरी की दौड़ होती है। इसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार, बिजनेसमैन या दूसरे देश के एथलेटिक इसमें मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि मान लो बहुत से फिल्म स्टार होते हैं, वो फिल्म स्टार क्या होता है अपना दौड़ के लिए आते हैं और क्या कहते हैं एंजॉयमेंट करते हैं और जितना भी उनका जो पैसे वो वहाँ डोनेट करते हैं वो डोनेट अच्छे कामों के लिए किया जाता है। बहुत से बिजनेसमैन होते हैं, ये नहीं देखते कि छोटे है बड़े नहीं, वो सिर्फ क्या कहते हैं एकता के लिए, यूनिटी के लिए दौड़ लगाते हैं। इस तरीके दौड़ स्टेडियम में भी देखने को मिलता है और आपको मुंबई में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर ऐसे एथलेटिक्स दौड़ सबसे ज़्यादा होते हैं। हो सके तो ये 26 जनवरी और 15 अगस्त इस टाइम भी दौड़ होते हैं और दौड़ कराया जाता है। रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी विनर होता है उसको प्राइज़ भी दिया जाता है। इससे शांति का उपदेश भी जाता है और भाईचारा की भावना बनी रहती है। यानी रन फॉर यूनिटी यानी एकता की भावना, ये दौड़ होती है। बस इतना ही, ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। अब कल तो आपका टेस्ट है, टेस्ट के बाद जो चैप्टर न्यू है उस चैप्टर न्यू को स्टार्ट कराएंगे, वो आपको डिटेल में वीडियो में दे दूँगा। ओके, थैंक्स।